हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। जैसा कि अभी तक हम लोगों ने लाइकेंस के बारे में बहुत सारी चीज़ें पढ़ ली हैं। लाइकेंस क्या होते हैं, उनका नेचर ऑफ एसोसिएशन कैसे होता है, उनमें न्यूट्रिशन किस टाइप्स का होता है, उनका रेंज ऑफ हैबिटेट क्या है, वो कहाँ कहाँ पाए जाते हैं। फिर उसके बाद हमने ये भी पढ़ा कि उनके थैलस का ऑर्गेनाइजेशन के बेसिस पे वो कितने टाइप्स के होते हैं, है ना। उसकी क्लासिफिकेशन पढ़ी, हमने बहुत सारी चीजें पढ़ ली हैं। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट तो क्या रह गया है कि रिप्रोडक्शन किस टाइप का होता है लाइकेंस में। तो आज के वीडियो में हम सिर्फ रिप्रोडक्शन की बात करेंगे कि लाइकेंस में रिप्रोडक्शन किस टाइप्स का होता है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इसमें हम क्या पढ़ते हैं कि लाइकन रिप्रोड्यूसेस वेजिटेटिवली, एसेक्सुअली एंड सेक्सुअली, है ना। लाइकेंस में किस किस टाइप से रिप्रोडक्शन हो रहा है, इन चीजों को डिटेल में समझते हैं। अगर वेजिटेटिव की बात करें तो वेजिटेटिव फ्रैगमेंटेशन कैसे होता है। फ्रैगमेंटेशन का मतलब होता है किसी चीज को फ्रैगमेंट्स में तोड़ना, है ना, छोटे छोटे टुकड़ों में बट जाना। तो वेजिटेटिव फ्रैगमेंटेशन कैसे होता है, ड्यू टू डेथ एंड डिके ऑफ ओल्डर पार्ट्स ऑफ लाइकन। लाइकन्स का जो ओल्डर पार्ट्स होते हैं, है ना, जो ओल्ड हो चुके हैं, बूढ़े हो चुके हैं, उन पार्ट्स की जब डेथ हो जाती है या वो सड़ जाते हैं, डिके हो जाता है, तब क्या करता है, द लाइकन ब्रेक्स इनटू स्मॉलर फ्रैगमेंट्स। तो लाइकन क्या होता है, छोटे छोटे फ्रैगमेंट्स में टूट जाता है, ब्रेक डाउन हो जाता है। तो वो क्या होता है, ईच फ्रैगमेंट्स व्हेन फॉल्स ऑन सूटेबल सबस्ट्रेटम गिव राइज टू अ न्यू प्लांट। अब क्या हो रहा है कि वही फ्रैगमेंट्स, हर एक फ्रैगमेंट्स यानी कि हर एक टुकड़ा क्या हो रहा है, किसी भी अगर सूटेबल सबस्ट्रेटम पे जब वो गिरेगा तो क्या करेगा, एक नया प्लांट जो है राइज करेगा, यानी कि नया प्लांट का फॉर्मेशन होगा। तो हमने क्या समझा कि वेजिटेटिव फ्रैगमेंटेशन के थ्रू भी रिप्रोडक्शन होता है, यानी कि जब ओल्डर पार्ट्स की डेथ हो जाती है तो वो छोटे छोटे फ्रैगमेंट्स में टूट जाते हैं, और वही फ्रैगमेंट्स अगर किसी सूटेबल सबस्ट्रेटम, सूटेबल यानी कि ऐसा सबस्ट्रेटम जहां पे उसको उसके अकॉर्डिंग कंडीशंस मिल रही हैं, है ना, क्लाइमेटिक कंडीशंस हो गई हैं, तो ये सारी चीजें अगर सूटेबिलिटी है वहां पे, तो फिर वो अगर उस सबस्ट्रेटम पे गिरेगा तो वो एक नए प्लांट को जर्मिनेट करेगा, एक नया प्लांट बनेगा। नेक्स्ट एक टर्म आता है इसीडिया। इसीडिया क्या है, इसको भी समझते हैं। इसीडिया क्या है, इसीडिया एक वेजिटेटिव रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है ना। इसीडियम किसको कहते हैं, सिंगल, अगर सिंगल की बात करें तो इसीडियम हो गया, अगर बहुत सारे इसीडियम की बात करें तो इसीडिया कहते हैं, ठीक है। इस इसीडियम का प्लूरल फॉर्म है, यानी कि बहुत सारे इसीडियम मिलकर के इसीडिया बनाते हैं, उसको इसीडिया टर्म दिया गया है। तो इसीडियम क्या है, हम एक की बात कर रहे हैं। इसीडियम क्या है, एक वेजिटेटिव रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर होता है जो कि कहाँ प्रेजेंट होता है, लाइकेंस में प्रेजेंट होता है। इसीडिया होता क्या है, एक आउटग्रोथ है। इसीडिया आर आउटग्रोथ ऑफ द थैलस सरफेस। जो थैलस होती है, जो इसीडिया की जो थैलस सरफेस है, यानी कि जैसे ये इसीडिया, ये लाइकन का थैलस हुआ, ये अपर लेयर हुई, तो अब इसी में एक आउटग्रोथ है ना, छोटे छोटे आउटग्रोथ निकल के बाहर आ रहे हैं इसी थैलस की सरफेस को, तो इसी को इसीडिया बोलते हैं, है ना। ये एक की बात करें तो इसीडियम हो गया, बहुत सारे हैं तो इसीडिया, ठीक। तो ये कैसे हैं, ये आउटग्रोथ होती है थैलस के सरफेस की, यानी कि उसी के थैलस की जो अपर वाली लेयर है, अपर वाली जो सरफेस है, उसी की आउटग्रोथ से बनता है। और कैसा होता है, कॉर्टिकेटेड होता है, यानी कि दैट इज कंटेनिंग द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द सेल, यानी कि जो आउटर मोस्ट लेयर है सेल की, उससे ये बनता है, ठीक है। यूजुअली विथ कॉलमनर स्ट्रक्चर, यानी कि इसमें कॉलम्स होते हैं, जिसमें क्या होता है, एंड कंसिस्टिंग ऑफ बोथ फंगल हाइफे एंड एल्गल स्ट्रक्चर, जिसमें दोनों चीज प्रेजेंट होता है। अब ये जो इसीडिया है, इसमें हम क्या देख रहे हैं, इन इसीडियम में क्या होता है, फंगल हाइफे भी प्रेजेंट है और एल्गल सेल्स भी प्रेजेंट है। हमने ये चीज पढ़ ही लिया है कि नेचर ऑफ एसोसिएशन कैसा होता है, सिम्बियोटिक होता है, यानी कि दोनों पार्टनर्स को बेनिफिट होता है, दोनों पार्टनर्स को एक दूसरे से फायदा है। फंगल हाइफे से एल्गी को क्या है, मैकेनिकल सपोर्ट मिल रहा है, प्रोटेक्शन मिल रहा है, और फंगल हाइफे जो है, ये जो फंगस प्रेजेंट होता है, फंगल कंपोनेंट, उसको एल्गी से जो है न्यूट्रिशन मिलता है ना, वो अपना फूड गेन करता है उससे। तो ये दोनों पार्टनर्स को एक दूसरे से फायदा होता है, तो इन दोनों की कॉम्पोजिशन से ही लाइकन बनता है। तो यहाँ पे इसीडियम में क्या है, एक इसीडियम में आपको दोनों चीजें देखने को मिल जाएंगी, एल्गल सेल्स भी हैं प्रेजेंट और फंगल हाइफे भी प्रेजेंट है, ठीक। इसीडिया आर स्टॉक्ड होते हैं, ब्रांच होते हैं, कोई कोई अनब्रांच भी होते हैं, मतलब किसी में ब्रांचिंग होती है, किसी में ब्रांचिंग नहीं भी होती है। पैपलेट आउटग्रोथ होते हैं, फॉर्म्ड ऑन थैलस सरफेस। आउटग्रोथ होती हैं
किस पे, थैलस की सरफेस पे बने हुए होते हैं। तो यहाँ पे डायग्राम से आपको समझ ही आ रहा होगा कि इसीडिया क्या है, एक वेजिटेटिव रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर होते हैं जो कि थैलस की सरफेस पे ही जो है जर्मिनेट करते हैं, बनते हैं, और इनके थ्रू भी जो है क्या होता है, एक नए प्लांट का जो है ऑर्गेनाइजेशन होता है, यानी कि नया प्लांट भी लाइकन का बनता है इसीडिया के थ्रू, है ना। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में हम क्या पढ़ रहे हैं कि इन वेजिटेटिव रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर से भी लाइकन्स का फॉर्मेशन होता है। जब ये फॉल करते हैं, ये किसी सूटेबल सबस्ट्रेटम पे गिरते हैं, तो एक नया लाइकन बनाते हैं। क्यों? क्योंकि इनमें फंगल हाइफे भी प्रेजेंट है और इनमें एल्गल सेल्स भी प्रेजेंट हैं। तो दोनों चीजें प्रेजेंट हैं, तो यानी कि ये दोनों मिलकर के क्या बनाते हैं, एक नया लाइकन का फॉर्मेशन करते हैं। अब बात करते हैं सुरीडिया की। सुरीडिया, वही बात आ गई, सिंगुलर है तो सुरीडियम, यानी कि एक है तो सुरीडियम कहा जाएगा और बहुत सारे हैं तो सुरीडिया कहा जाएगा। ठीक, अब ये सुरीडिया होते क्या है, ये भी क्या है, सुरीडिया माइन्यूट, माइन्यूट मतलब छोटा, है ना, छोटा सा, राउंडेड यानी कि सर्कुलर होता है, राउंडेड स्फेरिकल कह सकते हैं। पाउडरी वेजिटेटिव रिप्रोडक्टिव बॉडीज होती हैं इन लाइकन। लाइकन में क्या होती हैं, छोटी छोटी राउंडेड पाउडरी वेजिटेटिव रिप्रोडक्टिव बॉडीज होती हैं, फॉर्म्ड ऑन द थैलस सरफेस इन पुस्ट्यूल लाइक एरियाज कॉल्ड सोरेलिया। ये कहाँ प्रेजेंट होते हैं, ये थैलस की सरफेस पे ही प्रेजेंट होते हैं, ये भी सोरेलिया भी। और ये क्या होते हैं, वेजिटेटिव रिप्रोडक्टिव बॉडीज होती हैं, यानी कि इनसे भी रिप्रोडक्शन होता है। ये भी जब सूटेबल सबस्ट्रेटम पे फॉल करते हैं, अभी आगे हम पढ़ते हैं। यहाँ पे आप डायग्राम देखिए कि कैसे है, माइन्यूट है यानी छोटे छोटे हैं, और क्या है, राउंडेड है, गोल गोल, है ना, राउंडेड है, पाउडरी है, वेजिटेटिव रिप्रोडक्टिव बॉडीज प्रेजेंट होती हैं लाइकन पे। ठीक, ये भी थैलस की सरफेस पे होती हैं। These powdery propagules composed of fungal hyphae wrapped around green algae। यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं कि ये जो फंगल हाइफे हैं, ये ग्रीन एल्गी पे रैप्ड है, यानी कि उस पे चारों तरफ से उसको रैप करते हुए बांधे हुए हैं। तो ये क्या है, पाउडरी प्रोपेग्यूल्स से छोटे छोटे सोरीडिया हैं, प्रेजेंट है, जो कि क्या करते हैं, जिनमें फंगल हाइफे भी प्रेजेंट है और ग्रीन एल्गा भी प्रेजेंट है। प्रेजेंट ऑन मार्जिन ऑफ थैलस एंड गेट डिस्पर्स्ड बाय विंड और रेन। और ये क्या होता है, थैलस पे प्रेजेंट होते हैं, है ना, थैलस क्या अपर लेयर पे प्रेजेंट होते हैं, और जब भी विंड यानी कि हवा चलती है या रेनफॉल होता है तो क्या होता है, ये डिस्पर्स कर जाते हैं, अपनी जगह से हट जाते हैं, और फॉल्स ऑन अ सूटेबल सबस्ट्रेटम गिव राइज टू अ न्यू थैलस। और जब ये किसी सूटेबल सबस्ट्रेटम पे गिरते हैं तो ये एक नए थैलस का निर्माण करते हैं, यानी कि नया थैलस बनाते हैं। तो ये क्या हुआ, हमने क्या पढ़ा कि वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन किस टाइप से होता है, बाय इसीडियम के फॉर्मेशन से होता है और बाय सुरीडिया के फॉर्मेशन से होता है। अब बात करते हैं लाइकन्स में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किस टाइप का है, oogamous टाइप का है। oogamous टाइप का मतलब क्या होता है, द मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन इज कॉल्ड स्पर्मोगोनियम एंड द फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन इज कॉल्ड कार्पोगोनियम। देखो, oogamous टाइप का मतलब ये होता है कि जिसमें जो मेल सेक्स ऑर्गन्स होते हैं वो छोटे होते हैं और वो मोटाइल होते हैं, यानी कि वो एक जगह से दूसरी जगह मूव कर सकते हैं। लेकिन जो फीमेल सेक्स ऑर्गन होता है वो मतलब कि वो बड़ा होता है और जो है वो अपनी जगह से एक जगह से दूसरी जगह मूव नहीं कर सकता, नॉन मोटाइल नेचर का होता है। तो उस ऐसे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को oogamous टाइप का रिप्रोडक्शन कहते हैं। अब बात करते हैं कि फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को क्या बोलते हैं, तो उस ऑर्गन का नाम है स्पर्मोगोनियम और जो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है उसका नाम है कार्पोगोनियम। फिर उसके बाद आता है कि लाइकन की थैलस जो है डायोशियस और मोनोशियस दोनों टाइप की होती है, यानी कि कभी कभी क्या होगा कि एक थैलस पे ही आपको मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन देखने को मिल जाएगा, और कभी कभी क्या होता है कि मेल सेक्स ऑर्गन एक अलग थैलस पे होगा और फीमेल सेक्स ऑर्गन एक अलग थैलस पे देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे आप दोनों ही नेचर देख सकते हैं कि डायोशियस और मोनोशियस दोनों टाइप का नेचर है लाइकन्स का। फिर बात करते हैं मेल सेक्स ऑर्गन्स की। पहले थोड़ा सा जान लेते हैं कि स्पर्मोगोनियम एक्चुअली होते क्या है और कैसे बनते हैं। तो द स्पर्मोगोनियम आर फ्लास्क शेप्ड स्ट्रक्चर। कैसे होते हैं, फ्लास्क शेप का स्ट्रक्चर होता है, ठीक ऐसे। फिर उसके बाद एम्बेडेड इन द अपर सरफेस ऑफ द थैलस, जो सरफेस की ये जो अपर सरफेस होती है लाइकन की, इसी की अपर जो है इसी थैलस की अपर सरफेस पे जो है ये फ्लास्क शेप का स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है। दे ओपन आउटसाइड बाय अ स्मॉल पोर नोन एज ऑस्टियोल। फिर उसके बाद ये ऊपर की साइड को ओपन होते हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं, इस ओपनिंग को ऑस्टियोल बोलते हैं, ठीक, इस ओपनिंग को ऑस्टियोल बोलते हैं। द फर्टाइल हाइफे इन द कैविटी ऑफ द स्पर्मोगोनियम एक्सट्रैक्ट माइन्यूट राउंडेड सेल्स एट इट्स टिप।
क्या होता है कि ये जो फर्टाइल हाइफे प्रेजेंट है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, अभी हम कलरफुल डायग्राम आगे देखेंगे, यहाँ पे समझने के लिए बस मैंने ये बना रखा छोटा सा। ये जो फर्टाइल हाइफे हैं, इनकी कैविटी में क्या हो रहा है, स्पर्मोगोनियम जो है ना एब्स्ट्रैक्ट कर रहा है माइन्यूट सेल्स को, राउंडेड सेल्स को इस टिप्स की तरफ को, ठीक है। और फिर यही जो माइन्यूट सेल्स ये जो बने हैं, यही क्या कहलाते हैं, यही मेल सेल्स कहलाते हैं, जिसको बाद में हम क्या नाम देते हैं, स्पर्मेशिया कहते हैं, ठीक है। स्पर्मेटिया भी बोल सकते हैं, स्पर्मेशिया भी बोल सकते हैं। तो ये क्या है, ये मेल सेक्स सेल्स हैं। अब क्या होता है कि अब इसको हम डायग्राम से समझते हैं। अब यहाँ पे इस डायग्राम से समझिए, ये डायग्राम थोड़ा कलरफुल बना रखा है मैंने। यहाँ पे देखिए कि क्या है, स्पर्मोगोनियम कैसा है, फ्लास्क शेप की बॉडी है ना, और ये अपर थैलस से ही यहाँ पे मिल करके बना है, अपर थैलस पे ही दिखाई दे रहा है। फिर इसकी जो ओपनिंग है, एक ओपनिंग पोर होता है, उसको ऑस्टियोल बोलते हैं। फिर उसके बाद आता है कि ये फंगल हाइफे हैं, इन्हीं फंगल हाइफे की जाकर के टिप पे जो है स्मॉल सेल्स का प्रोडक्शन होता है, यहाँ पे छोटे छोटे सेल बनते हैं। अब ये छोटे सेल ही क्या कहलाते हैं, स्पर्मेटियम कहलाते हैं, है ना। सिंगल है तो स्पर्मेटियम, बहुत सारे हैं तो स्पर्मेशिया हो गया, ठीक। यही फर्टाइल हाइफे जो है, जो मेडुलरी रीजन में प्रेजेंट होते हैं, यही जो है स्पर्मेटियम कहलाते हैं। और यही स्पर्मेटियम क्या होते हैं, मेल सेल्स होते हैं, ठीक है, सेक्स सेल्स होते हैं। ये आगे जाकर के जब फर्टिलाइजेशन में हेल्प करेंगे। अभी पढ़ते हैं। अब हम नेक्स्ट टर्म आता है कार्पोगोनियम। कार्पोगोनियम क्या है, हमने अभी जाना था कि कार्पोगोनियम फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का नाम है। ये कैसे बनता है, इसको भी समझ लेते हैं। कार्पोगोनियम कंसिस्ट ऑफ 2 पार्ट्स। कार्पोगोनियम किससे मिलकर के बना है, 2 पार्ट से मिलकर के बना है। अब वो 2 पार्ट कौन कौन से हैं, लोअर क्या है, कॉइल्ड होता है, मल्टी सेलुलर पोर्शन होता है, जिसको एस्कोगोनियम कहते हैं। ये रहा हमारा फीमेल सेक्स ऑर्गन, ठीक है। ये कार्पोगोनियम इसको बोलते हैं। ये 2 सेल से मिलकर के बना है, 2 पार्ट से। जो नीचे का पार्ट है, इसको हम बोलते हैं कार्पोगोनियम, जो कि कैसा होता है, कॉइल्ड होता है, कॉइलिंग है ना। लेकिन क्या है, अपर लॉन्ग स्ट्रेट, अपर वाला कैसा है, द अपर लॉन्ग स्ट्रेट थ्रेड लाइक पोर्शन। अपर कैसा है, ऊपर वाला वो थ्रेड की तरह है, पतला सा धागा नुमा है, लेकिन स्ट्रेट है, यहाँ पे कोई कॉइलिंग नहीं है, और इसको क्या बोलेंगे, ट्राइकोगाइन बोलेंगे, ठीक है। ये अपर वाला लेयर कैसा है, ट्राइकोगाइन। The escogonium lies deep in the medullary portion while trichogyne emerges out of the thallus and receives spermatia। देखो यहाँ पे बहुत पते की बात इसने बोली, क्या कि इस पर जो एस्कोगोनियम है वो तो मेडुलरी रीजन में अंदर साइड डीप में रहता है ना, डीप में प्रेजेंट है इन द मेडुलरी पोर्शन। लेकिन जो है जो ट्राइकोगाइन है वो क्या कर रहा है, वो ऊपर की साइड को इमर्ज कर रहा है, वो ऊपर की साइड को इमर्ज है, मतलब बाहर की तरफ निकला हुआ है। और वो क्या करता है, यही ट्राइकोगाइन क्या करता है, ये जो स्पर्मेटियम होते हैं इन्हीं को रिसीव करने में हेल्प करता है। जब फर्टिलाइजेशन होता है तो यही स्पर्मेटियम इसी ट्राइकोगाइन पे आ जाते हैं, और फिर जो है यहाँ पे यहीं से फर्टिलाइजेशन होता है। तो ये जो है ये बाहर की तरफ होता है ट्राइकोगाइन वाला पार्ट, और जो कार्पोगोनियम है ये कॉइल होता है, ये मेडुलरी रीजन में प्रेजेंट होता है। यहाँ तक बात क्लियर हो गई। अब बात करते हैं फर्टिलाइजेशन की। फर्टिलाइजेशन में क्या होता है, स्पर्मेशिया माइग्रेट टू ट्राइकोगाइन। मैंने अभी यही बात बताई कि स्पर्मेशिया जो है वो क्या कर रहे हैं, ट्राइकोगाइन की तरफ को माइग्रेट कर रहे हैं, यानी कि वहां तक जा रहे हैं। द वॉल बिटवीन स्पर्मेशिया एंड ट्राइकोगाइन डिसॉल्व। जो वॉल है स्पर्मेटिया की और ट्राइकोगाइन की वो क्या हो रही है, डिसॉल्व हो जा रही है ना। जो वॉल है स्पर्मेटिया की और ट्राइकोगाइन की वो डिसॉल्व हो जा रही है। नाउ द सेल ऑफ एस्कोगोनियम बिकम डाइकैरियोटिक। अब जो एस्कोगोनियम का सेल है वो डाइकैरियोटिक नेचर का हो जा रहा है। डाइकैरियोटिक का मतलब क्या है कि वहां पे 2 न्यूक्लियस जो है सेपरेट हो जा रहे हैं। यानी कि इस बात को समझिए यहाँ पे कि जैसे स्पर्मेटिया है, ठीक है, यहाँ पे ये कार्पोगोनियम था, तो ये स्पर्मेटिया यहाँ पे आए ट्राइकोगाइन के पास, तो ट्राइकोगाइन के जो सेल है और ये जो स्पर्मेटिया है ये दोनों डिसॉल्व हो गए, ठीक, ये दोनों डिसॉल्व हो गए, तो ये डाइकैरियोटिक हो गए। फिर उसके बाद क्या हो रहा है कि अब इनके जो न्यूक्लियस मतलब यहाँ पे डिसॉल्व जो हो गए हैं, एक में मिल गए दोनों के न्यूक्लियस। फिर उसके बाद क्या हो रहा है, यही एस्कोगोनियम के जो सेल हैं वो क्या कर रहे हैं, डाइकैरियोटिक नेचर के हो जा रहे हैं। यानी कि जो आपस में न्यूक्लियस जो थे वो अब 2 अलग अलग सेपरेट हो जा रहे हैं, ठीक है। इन विच 2 न्यूक्लियस अकर सेपरेटली, 2 न्यूक्लियस अलग सेपरेट हो जा रहे हैं। फिर उसके बाद क्या कह रहा है कि डाइकैरियोटिक सेल डिवाइड्स माइटोटिकली टू फॉर्म डाइकैरियोटिक माइसीलियम।
फिर उसके बाद क्या हो रहा है कि जो डाइकैरियोटिक माइसीलियम जो बन रहा है वो मतलब यही जो डाइकैरियोटिक सेल है ये क्या बना रहे हैं, डाइकैरियोटिक पूरा माइसीलियम को डाइकैरियोटिक नेचर का बना दे रहे हैं, यानी कि दो दो न्यूक्लियस पूरे में सेपरेट हुए जा रहे हैं। फिर द डाइकैरियोटिक माइसीलियम अंडरगो क्रोजियर फॉर्मेशन। फिर वही डाइकैरियोटिक जो माइसीलियम बना है वो क्या बना रहा है, वो क्रोजियर फॉर्मेशन होता है। क्रोजियर का मतलब होता है जैसे कोई ऐसे जिसका टिप जो है वो कॉइल नेचर का हो जाए, ऐसे स्ट्रक्चर को क्रोजियर फॉर्मेशन कहते हैं। ये आपको लाइकन में देखने को मिलेगा, है ना। लाइकन के ही जब ये फर्टिलाइजेशन हो रहा है तो यहाँ पे क्रोजियर फॉर्मेशन होता है, ऐसे कॉइल नेचर का हो जाता है, कॉइल शेप की बॉडी बन जाती है टिप पे। तो डाइकैरियोटिक जो माइसीलियम थी, ये सारी चीजें अभी हम डायग्राम से भी समझेंगे, ठीक। तो ये जो डाइकैरियोटिक माइसीलियम है ये क्रोजियर फॉर्मेशन करती है। फिर उसके बाद क्या होता है, इन द पेनल्टीमेट सेल, अब ये जो लास्ट वाला सेल बचा है ये क्या कर रहा है, इसके न्यूक्लियस जो सारे न्यूक्लियाई हैं वो फ्यूज कर जाएंगे एंड फॉर्म एस्कस मदर सेल। और क्या होगा, वो न्यूक्लियाई जब फ्यूज कर जाएंगे तो वो क्या बन जाएगी, एस्कस मदर सेल बन जाएगी। और वही एस्कस मदर सेल में क्या बनते हैं, एस्कस बनते हैं। और एस्कस क्या होते हैं, द एस्कस हैज 8 एस्कोस्पोर्स। उस एस्कस में क्या है, 8 एस्कोस्पोर्स बनेंगे। दिस फ्रूटिंग बॉडी इज कॉल्ड एपोथीसियम। और जिस एस्कस में 8 एस्कोस्पोर्स बन रहे हैं उस फ्रूटिंग बॉडी को एपोथीसियम कहते हैं। इसको हम डायग्राम से समझते हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या हुआ कि वही सारी चीजें हम फिर से यहाँ पे डिटेल में समझ रहे हैं कि स्पर्मेटिया आया ट्राइकोगाइन के पास, ठीक है, यहाँ पे माइग्रेट करके आया। अब ये ट्राइकोगाइन में यहाँ पे दोनों की लेयर डिसॉल्व हो गई। फिर उसके बाद क्या हुआ, यही डिसॉल्व होकर के फिर डाइकैरियोटिक सेल का फॉर्मेशन हुआ, यानी कि दोनों न्यूक्लियस सेपरेट हो गए, ठीक। अब ये दोनों न्यूक्लियस सेपरेट हो गए तो ये डाइकैरियोटिक जो सेल है ये क्या करेगा, कुछ टाइम बाद पूरा माइसीलियम को डाइकैरियोटिक नेचर का बना देगा, ठीक है। सारे न्यूक्लियस सेपरेट हो गए, फिर एक स्ट्रक्चर बनता है, शेप बनता है जिसको क्रोजियर फॉर्मेशन बनते हैं, जिसमें टिप जो है वो कॉइल नेचर की हो जाती है, ठीक। यहाँ पे आप देख सकते हैं क्रोजियर फॉर्मेशन। फिर नेक्स्ट आता है कि पेनल्टीमेट सेल जो है, जो लास्ट वाला सेल है वो क्या बना रहा है, वो एस्कस मदर सेल का फॉर्मेशन कर रहा है। अब ये एस्कस मदर सेल क्या कर रहा है, ये एस्कस मदर सेल में ही मियोसिस होगा और वो एस्कस जो है क्या बनाएगा, 8 एस्कोस्पोर्स का फॉर्मेशन होगा। यहाँ पे 8 एस्कोस्पोर्स बनेंगे और यही इसी बॉडी को कहते हैं एपोथीसियम, ठीक। यहाँ तक बात क्लियर हो गई। अब बात करते हैं इन एस्कोस्पोर्स के जर्मिनेशन की, ठीक। ये कैसे जर्मिनेट करेंगे, द एस्कोस्पोर्स में बी सिंपल, ये सिंपल नेचर के होते हैं। दे आर वेरी लाइट इन वेट, बहुत ही हल्के होंगे वेट में, एंड इजीली डिसेमिनेटेड टू अ लॉन्ग डिस्टेंस बाय विंड। और क्या होगा, बहुत आसानी से हवा के रुख से, हवा जब चलेगी तो उसके थ्रू जो है ये बहुत दूर तक फैल जाएंगे। डिसेमिनेटेड मतलब ये बहुत दूर तक इनका प्रसार होगा, बहुत दूर तक फैल जाएंगे। आफ्टर फॉलिंग ऑन सुटेबल सबस्ट्रेटम, जब कोई सूटेबल सबस्ट्रेटम मिलेगा तो ये क्या करेंगे, जर्मिनेट करेंगे और क्या बनाएंगे, प्रोड्यूसेस फंगल हाइफे। और क्या बनाएंगे, फंगल हाइफे बनाएंगे, ठीक। द हाइफा ग्रोज इनटू अ न्यू लाइकन थैलस। और फिर वही फंगल हाइफे क्या करेंगे, एक नए लाइकन में जो है ग्रो करेगा। फिर जब ये किसी एप्रोप्रिएट एल्गल कंपोनेंट के कांटेक्ट में जब आएगा तो ये एक नया लाइकन का फॉर्मेशन होगा। तो यहां तक हमने क्या पढ़ा कि ये जो एस्कोस्पोर्स का फॉर्मेशन जो हुआ था, है ना, फर्टिलाइजेशन के थ्रू स्पर्मेशिया और यहाँ पे फीमेल सेक्स ऑर्गन्स में जब फर्टिलाइजेशन हुआ तो एस्कोस्पोर्स का फॉर्मेशन हुआ, 8 एस्कोस्पोर्स बने। फिर उसके बाद यही 8 एस्कोस्पोर्स बहुत ही लाइट नेचर के होते हैं और इजीली एक जगह से दूसरी जगह फैल सकते हैं। जब सुटेबल सबस्ट्रेटम मिलेगा तो वो फॉल करेंगे और एक नया लाइकन का फॉर्मेशन होगा। तो यहाँ पे हमने क्या पढ़ा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ा। यहाँ पे लाइकन का टॉपिक कंप्लीट होता है। नेक्स्ट टॉपिक हम उसके इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस के बारे में जानेंगे। तो आई होप कि यहाँ तक आपको टर्म सारे क्लियर हुए हों। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और मुझे कमेंट में ये जरूर बताएं कि मैं नेक्स्ट टॉपिक किस पे वीडियो बनाऊं। थैंक यू।